कहने के बाद ही बैठोगे क्या आप? बोलो भाई, लेस्पियर का फॉर्मूला क्या था? लेस्पियर के फॉर्मूले का रूल, लेस्पियर का फॉर्मूला याद आ गया क्या? फर्स्ट वाले वन के साथ अपॉन नीचे क्या आएगा? पी क्यू याद रखो, पहले के साथ पी, दूसरे के साथ क्यू। पाशे का फॉर्मूला फिशर ने क्या किया था? डॉर्बिश बाउली ने क्या किया? मार्शल एडवर्ड। एलसीएम लेना नहीं आता था ना इसको? ये अपन ने पांचों कल पढ़ लिए थे, लेस्पियर, फिशर, पाशे, बाउले। ठीक है, ये तो हो गया। अब आज एक टॉपिक करा देता हूं, उसके बाद बुक के क्वेश्चन आपके ले लूंगा। बाकी है एवरेज, वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड। एक को टाइप करा दूं बस, उसके बाद प्रॉब्लम मतलब अपना क्वेश्चन कर लेंगे बुक के। एक क्वेश्चन करा लेने दो बस। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, जो वेट है इस इंडेक्स नंबर में, इस वेट के बहुत सारे रूप हैं। ये वेट इस इंडेक्स नंबर का बाहुबली है। दो पार्ट तो आ चुके हैं, पता नहीं तीसरा भी आ जाए। तो वेट के कितने सारे नाम है वो देखो। पेंसिल्स और ढंग से लिखूं समझ जाओगे। एक्सपेंडिचर, परसेंटेज, रिलेटिव इंपॉर्टेंस। रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या होती है? जैसे सपोज अपन घर की बात करें तो घर में जितना गेहूं उठता है क्या उतनी चीनी उठती है? क्या जितना तेल उठता है क्या उतना घी उठता है? ये होती है रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कि किसी की इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो उसका वेट ज्यादा लेंगे, किसी की इंपॉर्टेंस कम है तो उसका वेट कम लेंगे, क्योंकि घर में अलग अलग तरीके से यूज में आता है। अच्छा भाई उठते होंगे यार, मेरे घर में कम उठते हैं। आजकल घी प्योर तो आता नहीं है, अब आप लोगों के मिलता हो गांव में तो हो सकता है। और वो प्योर घी नहीं आता, जो ज्यादा उठा लो तो हजम नहीं होता। नहीं नहीं, अब हजम नहीं होगा मेरे शरीर को प्योर। अब अब मिलावट की आदत पड़ गई, अब शुद्ध खाते ही बीमार हो जाते हैं। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस, ये कुछ नाम है वेट के। एक्सपेंसेस का मतलब तो पता ही है,
एक्सपेंडिचर का मतलब पता ही है, परसेंटेज का मतलब पता ही है। और दूसरा जो अपन नॉर्मल बात करते हैं उसमें ध्यान देना, उसमें P0 Q0 को वेट की जैसे यूज में लेते हैं। P0 मतलब कौन से ईयर की क्वांटिटी, क्वांटिटी बेस ईयर की प्राइस इनटू बेस ईयर की, दैट इज टोटल वैल्यू, टोटल कर बेस ईयर का खर्चा आ गया इससे, टोटल बेस ईयर में कितना खर्चा हुआ था वो वेट। तो वेट के कितने नाम है, याद रहेंगे? तो वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड का फॉर्मूला है, एवरेज निकालना है तो वेट का डिवाइड देना पड़ेगा। आई का मतलब इंडेक्स नंबर, या फिर रिलेटिव है तो आई की जगह आर भी आ सकता है। आर निकालना आता है क्या, आर सबसे पहले आर ही निकालना सिखाया था मैंने, क्या था? बस ये एक मेन टाइप है, लेकिन बहुत काम की है, इसके बहुत सारे रूप हैं, ये ध्यान रख लेना। मैं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ले रहा हूं, उसके बाद अपने बुक करा दूंगा, उसके बाद एक टेस्ट बचा है, और मतलब 70-80% चैप्टर हो गया, 10-20% थ्योरेटिकल पार्ट है टेस्ट, और 5-7% तो फिर आप लोग खुद ही कर लोगे, पता नहीं, होना नहीं चाहिए ना। कल की क्लास कैंसिल हो गई मेरे ख्याल से, अभी मैम का फोन आया था, आप लोगों में से किसी बैच वालों ने बोला हम नहीं लेंगे संडे को एक्स्ट्रा क्लास। पता नहीं भाई, मैंने तो देखा था भाई बैकअप क्लास फटाफट हो जाएगी, एक संडे एक की, एक संडे एक की। मैम ने आप लोगों के बैच के लिए शायद स्पेशली बोला, GCF 10 वाले बोल, पहले ही किसी ने कभी रखी होगी जो आप लोगों ने बोला होगा नहीं हम नहीं आ सकते, मैंने नहीं रखी थी। इस संडे कहाँ रखी थी, पिछले संडे, इस संडे कहाँ रखी थी, इस संडे 14 तारीख को आया था, इससे पहले रखी थी 7 तारीख को। अभी आऊंगा उस पर, अभी बताऊंगा तो इनको समझ में नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, आई फॉर इंडेक्स नंबर ही दे दो और वेट दे दे, 2010 का इंडेक्स, 2011 का इंडेक्स, 2012 का इंडेक्स, वेट इतना इतना, अब बताओ, तो सीधे मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूले में पुट कर दो। मेंशन करूं क्या आई का मतलब, आई फॉर इंडेक्स नंबर, अब ठीक है। आर तो समझ गए ना, आर रिलेटिव प्राइस, आर का मतलब है रिलेटिव प्राइस। अरे भाई ये आई, आई क्या आपको, चलें आगे, क्वेश्चन ले लूं। यार जगह ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा
तो भाई किसको बेस ईयर लेना है, क्या निकालना है, 8 है ये 18 है, और ये 9, 2018 2019। हाँ भाई 2018 को बेस ईयर लेना है, प्राइस इंडेक्स निकालना है, कौन से मेथड से, वेटेड प्राइस रिलेटिव मेथड। पहले आप लोग क्वेश्चन पुट कर लो, फिर आगे के जो कॉलम बने बता दूं। एक तो अपने को चाहिएगा वेट, एक अपने को चाहिएगा रिलेटिव प्राइस, एक अपने को आर और डब्ल्यू का टोटल। ये अपना फॉर्मूला क्या है, सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ना अपने पास आर है, ना अपने पास डब्ल्यू है, ना अपने पास डब्ल्यू है, मतलब कुछ भी नहीं है, और क्वेश्चन पूरा पीक्यू फॉर्म में है। ध्यान रखना, फॉर्मूला है आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। एम का आया है क्लास के लिए, कंफर्म की होता है तो बाई चांस। तो मेरे को क्या दिक्कत है, आप लोगों को नुकसान है। मैंने शायद पिछले संडे क्लास ली थी, जब भी ये बात बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ, संडे को आने में इतनी सी भी खुशी नहीं होती मेरे को, इतनी सी भी। ये नाखून का जो है ना बिल्कुल कोने वाला हिस्सा, इतनी सी भी, किसी भी क्लास में, किसी भी क्लास में संडे को ये लगता है कुछ नहीं बस। लेकिन लगता है कि स्टूडेंट पीछे रह रहे हैं, उनका कोर्स नहीं हो रहा, या किसी वजह से पुरानी प्रॉब्लम चल रही है जाने से। नहीं नहीं, जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, जिनका फर्स्ट चैप्टर अभी तक समझ में नहीं आया, उनके लिए ऐसे सोचो, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्टार्ट करें। तो पहली बात, जो बेस ईयर है उनके प्राइस हो गए P0, क्वांटिटी हो गई Q0, करंट ईयर के लेना चाहो तो ले लेना P1 और क्वांटिटी Q1। अब जो मैंने आज वेट के इतने सारे नाम लिखाए हैं, उनमें से डिसाइड करो वेट का नाम कौन सा वाला लेना पड़ेगा। एक्सपेंसेस दे रखे हैं, नहीं दे रखे, एक्सपेंडिचर दे रखा है, नहीं दे रखा, परसेंटेज दे रखा है, नहीं दे रखा, रिलेटिव इंपोर्टेंस या रिलेटिव प्राइस दे रखी है, नहीं दे रखी, बचा क्या, P0 Q0, मिल गया क्या। तो P0 Q0 निकालो, वही आपका वेट कहलाएगा। ध्यान रखना, रह जाएगा कि ध्यान करो। P0 को Q0 से मल्टीप्लाई, 16 इंटू 15, 14 इंटू 18, 8 इंटू 12, 5 इंटू 7। क्या सबको वेट समझ में आ गया। जब P0 Q0 दे रखे हो तो P0 Q0 का मल्टीप्लाई ही वेट होगा, है ना। अब R चाहिए, R का फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 है 10, P0 है 16, 10 अपॉन 16 इंटू 100। डायरेक्ट लिख दूं क्या, मेरे पास जगह कम है, फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, या नीचे लिख देता हूं एक तो वैल्यू। R का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन 100। खबर है आपको, क्या रिपोर्ट कार्ड दे रही हो, क्या रिपोर्ट कार्ड दे रही है फिर। अरे ज्यादा हो गया तो आज, सुबह से आज ज्यादा हो गया, 2-3 बैचों में बच्चे, आज क्या है कृष्ण जन्माष्टमी पे कल मक्खन ज्यादा खा लिया बच्चों ने।
आज मक्खन जैसी बातें निकल रही है बच्चों के मुंह से। ओ थैंक यू वेरी मच। ठीक है, कल संडे को क्लास नहीं होगी। हाँ भाई, वैल्यू निकालो, आर की सेकंड वैल्यू डायरेक्ट लिख दूं ना अब। थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, आर का टोटल चाहिए थोड़ी अपने को, डब्ल्यू का ही चाहिए भाई फॉर्मूले में। आर इंटू डब्ल्यू, 240 इंटू 62.5, 252 इंटू 150। सॉरी 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 सॉरी, 37,800, 160 इंटू 35। अब आर का टोटल लगाओ, और नहीं डब्ल्यू का टोटल लगाओ, और आर डब्ल्यू का टोटल लगाओ। तो कितना है, और इसका अब लगा लो अपना फॉर्मूला इंडेक्स नंबर का, जो भी है प्राइस रिलेटिव मेथड से, एवरेज प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला है समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, 70,400 डिवाइडेड बाय, पहले उतार लो फिर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं। जरा मुझे बताओ लेस्पेयर का फॉर्मूला क्या था, देखना पड़ेगा, इतनी बार लिखने के बाद भी याद नहीं हुआ। लेस्पेयर का था सर, आपने बोला था अब कहां जाऊं, गया, अरे यार। फटाफट वैल्यूज बताओ मुझे तो। 2020 लिखा था, ईयर 18 लिखा था। नया क्यों, टाइम नहीं है ना इतना, नया क्वेश्चन जितना। अरे भाई आप तो गजब, क्या हो गया इसको। हाँ ऐसा लगता, और टाइम पास नहीं, ये ऐसे जा रही है, वो 3 इडियट फिल्म देखी थी ना, मैं तो पास हो जाऊंगी, दूसरों को 2-4 को ले चलती हूँ वो। बोलो वैल्यूज बता रहे हो। क्या कितना है? के बाद अपन ने बनाया था डब्लू, फिर आर डब्लू। चल बताना इसका।
चलो अब स्टार्ट करें। मुझे ये बताओ कि लेस्पियर का फॉर्मूला क्या था? जरा एक बार ये फॉर्मूला लगाकर इंडेक्स नंबर निकालो, जल्दी करो। लेस्पियर का फॉर्मूला लगाकर एक बार इंडेक्स नंबर निकालो। P1Q0 निकालो, P1Q0। ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? और ये कितना हो गया? $704 आ रहा है क्या? और देख लो P0Q0 ही कह रहा, इसका वेट बोला था, इसका टोटल कितना है? इनटू कितना आया? लेस्पियर से निकालो या इस मेथड से आंसर निकालो, सेम आता है। ध्यान रखना, टेक्निकली भी वही बात है। अगर आप लोग मैथ्स के हो तो सोच भी सकते हो, देखो कौन सी चीज कैसे मल्टीप्लाई हो रही है। पहले अपन ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल लगाया तो नीचे का तो सेम ही आ गया, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा आर निकालने के लिए P1/P0 को, और फिर इंटू करा इससे। नहीं तो याद रख लेना, लेस्पियर से निकालो या इससे निकालो, आंसर सेम आता है। ठीक है क्या? सेम आएगा, याद रखना। अभी नोट्स में लाइन लिखाऊंगा। अब 4 पॉइंट लिख लो, ये वाला फॉर्मूला कब कब लगता है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालो, तो भी यही मेथड लगाना है। अगर आपसे पूछा जाए जनरल इंडेक्स निकालो, तो भी यही वेट वाला निकालना है। अगर आपसे पूछा जाए होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालो, तब भी यही लगाना है। अगर आपसे पूछा जाए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालो, अगर आपसे पूछा जाए लेस्पियर फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालो, और एक आपका कौन सा रह गया, फैमिली बजट। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इन छओं का मतलब वही है जो अभी अपन ने करा था। नेक्स्ट जो निकलेगा वो प्राइस है, तो प्राइस वाला, कॉस्ट क्वांटिटी तो क्वांटिटी। लेस्पियर अब पीछे आवाजें आती रहती है तो कंसंट्रेशन बैठता नहीं है मेरा, मेरे को बहुत दिक्कत होती है पढ़ाने में, और आप लोगों के बैच में बहुत शोर होता है तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन प्रॉब्लम आती है। सोच के 50 लाइनें आता हूं तो 30 ही बोल पाता हूँ, 20 तो बोल ही नहीं पाता। RW वाला जब इंडेक्स नंबर दे दे और वेट दे दे, अभी बुक में क्वेश्चन कराऊंगा, आप खुद ही समझ जाओगे, वेट और इंडेक्स नंबर दे रखा है मतलब ये फॉर्मूला लगाना है। बुक के क्वेश्चन में क्या है, सब इंटरेस्ट ले लेते हैं, इसमें बोर्ड पे कराने में इंटरेस्ट ही नहीं आता आप लोगों को, इसलिए मैंने टाइप करा ही नहीं, बुक में से ही ले लूंगा वो क्वेश्चन डायरेक्ट। स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट ही नहीं आता, ऐसा लगता है बुक में से तो कराए ही नहीं, बुक के कराओ।
अब आ जाओ बुक पे, कितना टाइम बाकी है? सर नो वॉइस। अरे वॉइस नहीं आ रही, वॉइस क्यों नहीं आ रही? ये तो चालू है माइक तो। वॉइस आ रही है क्या बाकी लोग? तरस खाओ मेरे पे। चलो भाई क्वेश्चंस बुक। क्वेश्चन नंबर 74 बुक का बताया। फोर वन थ्री। The consumer price index 2006 on the basis of 2005 from the following data. मिल गया क्या 74? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में यही फॉर्मूला लगाना है ना। लेकिन देखो इसमें एक ही क्वांटिटी दे रखी है, तो उसी क्वांटिटी को वेट मान लेना। वो क्वांटिटी ही वेट है। ठीक है क्या? सिंगल क्वांटिटी दे रखी है, करंट बेस ईयर की दे रखी है। दोनों की कहां दी हुई है? आप तो फिर तो P0 Q0 निकल ही जाएगा ना, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो मेरे को बताने की इतनी जरूरत ही नहीं है, तो रहने दो, ये क्यों मानो। अरे भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले फॉर्मूला बताओ। देखो सिग्मा डब्ल्यू अपॉन, यही है क्या? सबसे पहले बताओ वेट कैसे निकलता है? P0 मतलब करंट ईयर का प्राइस, सॉरी बेस ईयर का प्राइस, और Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी। देखो कौन सा बेस ईयर है? 2005। तो 2005 का प्राइस दे रखा है क्या? तो P0 हो गया। 2005 की क्वांटिटी दे रखी है क्या? तो Q0 हो गया। तो फटाफट मुझे P0 Q0 की वैल्यू बताओ। क्या है यार, मैं इतना आराम आराम से बोल रहा हूँ और मेरी कमी निकाल दो मेरे को, बस यही आदत जिस क्लास में अच्छे नहीं लगते। तुम लोग खुद के मोबाइल में अपना वो देखने में, रिजल्ट देखने में मेरी लाइन मत सुनो, लेकिन 4 लाइनों के बाद गलती सामने वाले पे निकाल दो। और फिर एंड में जाते थे बोल दो यार सर आप लोग क्लास होती तो निशान सर समझ में तो आया नहीं क्या पढ़ाया। गलती मेरी ही है, लेकिन मैं फिर भी सुन के चल जाता हूँ, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, क्या फर्क पड़ता है। फिर भी मैं एक बार भी आप लोगों को कभी पलट कर नहीं बोलता कि कोई बात नहीं, तो पता है कहाँ गलती हो रही है, लेकिन फिर भी नहीं बोलता। छोड़ो खैर, बुक में क्वेश्चन निकाल लिया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला ये होता है 2005, शायद एक साल दे रखा है, 2006 दूसरा साल दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लेना, उसमें बोला है 2005 को बेस ईयर लेना है। ठीक है, इसका मतलब 2005 का प्राइस P0, 2005 की क्वांटिटी Q0, और 2006 की केवल प्राइस दे रखी है यानी P1। ठीक है, यानी अपने पास है Q0, P0 और P1। अब अभी जो अपन ने पिछला फॉर्मूला लगाया था उसमें सबसे पहले वेट निकाला था। वेट के लिए क्या चाहिए? आर के लिए क्या चाहिए? अब जरा क्वेश्चन पढ़कर देखो क्या है, दोनों चीजें हैं क्या?
वो केवल एक ही साल का नहीं होता, डायरेक्ट दिया होता आपको वेट, तो फिर उसको क्वांटिटी मान लेते, लेकिन इसमें डायरेक्ट बोल दिया ना इस ईयर का वेट है, तो उसको तो फिर वही ले लेंगे ना। अपना फॉर्मूला डायरेक्ट लग रहा है ना, क्यों परेशान हो? लग रहा है ना डायरेक्ट, फिर क्यों परेशान हो? तो P0 Q0 की वैल्यू बताओ मुझे, फर्स्ट वाली वैल्यू 6 इंटू 5.75 कितना आ रहा है? टोटल बता रहे हो क्या, बताओ। आर निकालो पहले, आर। आर का फॉर्मूला 6/5.75 इंटू 100 कितना आया? सेकंड वाली वैल्यू, थर्ड, फोर्थ, आ रही है ना? नेक्स्ट कितना है? और लास्ट दोनों। अब आर इंटू डब्ल्यू का कॉलम बनाओ। बस कितना? डाल लिया क्या आपने आर डब्ल्यू का टोटल? 1/4। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। और ज्यादा दिक्कत हो तो इसमें आप लेस्पियर का फॉर्मूला लगाकर भी डायरेक्ट कर सकते हो, वो इजी हो जाएगा। कितना आंसर है? 118 पॉइंट। अपन ने कितने डेसिमल तक लिया, इतना फर्क पड़ सकता है। अप्रॉक्स एबीसीडी में से चारों ऑप्शन में से मैच कर लो, कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है क्या भाई? जिससे नहीं निकला वो लेस्पियर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हो। लेस्पियर से भी तो सेम आंसर आता है, आता है ना? अब 75 नहीं 75 करते हैं, चलो पहले, फिर बाद में बात करेंगे क्वेश्चन आगे कैसे करना है। 75 एक बार पढ़ लो सब, फिर मैं पढ़ा देता हूं, आप लोगों के समझ में नहीं आता। क्वेश्चन पढ़ के सोच लो क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत इजी है, और ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ 75 में क्या अपन इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं क्या? देखा ही नहीं अभी तक। एट्टी वन एंड 86। बोलो भाई 75 में इंडेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा। बोलो आई डब्ल्यू की वैल्यू, सिग्मा डब्ल्यू कितना आया? 1/4। क्या है आपका? यानी कोई चीज अगर 100 की थी तो वो अब इतने की हो गई। पिछले साल बेस ईयर में अगर कोई चीज 100 की थी तो अब वो हो गई 141.76 की। अब आओ क्वेश्चन की लाइन पर। सपोज अ बिजनेस एग्जीक्यूटिव वाज अर्निंग ₹50 in the base period. What should be the salary in the current period of his standard of living to remain the same? कोई बंदा जो पिछले साल 2050 कमाता था, अब वो कितना कमाए जिससे उतना ही रुपए खर्च कर पाए जो पहले करता था। उसका स्टैंडर्ड वही रहना चाहिए, लिविंग स्टैंडर्ड वही मेंटेन रहे। तो अगर कोई चीज 100 की थी 141.76 की हो गई, तो बताओ 2050 की चीज कितने की होगी? इतनी तो पढ़ी ली होगी मैथ्स।
ऐसे कर लो, आपने रेशो वाले पढ़े होंगे, इन दोनों का रेशो ये है, इसको x लेकर इस x की वैल्यू निकाल लो। अरे इतना तो चल जाएगा, एडजस्ट करो। कोई चीज 100 वाली 141.76 की हो गई तो 2050 वाली अब कितने में आएगी, निकाल लोगे क्या? और वैसे नहीं तो ऐसे बता दो, करंट ईयर का इंडेक्स ऊपर, इस ईयर का नीचे। अब बोलो कितना आ रहा है, 20। वो कोई बात ही नहीं, इतना तो इग्नोर कर देना, ऑप्शन जो पास के उसी पे तो टिक लगाओगे। क्या हुआ, ये लॉजिक समझ में नहीं आया क्या? जो चीज पिछले साल 100 की थी वो अब 141.76 की आ रही है। अब अगर आप पिछले साल इतना कमाते थे तो अब कितना कमाओगे, सेम रेशो में ही तो कमाना पड़ेगा। तो अगर आप रेशो के मेथड से करो, रेशो से कर लो, यूनिटरी मेथड लगाओ, यूनिटरी लगा दो, और कोई दूसरा मेथड आपको पता है वो लगा लो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 73। ये बोल रहा है ऐसा का ऐसा है, 73 करा देता हूं, पढ़ लो एक बार आप लोग, फिर वही कहीं गड़बड़ हो जाए। 7373। पढ़ा क्या? 73। Net monthly salary of an employee was rupees 3000. The consumer price index in 1985 was 250 with 1980 as base year. If he has to rigidly compensated, okay, rightly compensated, then additional dearness allowance. DA पढ़ लिया क्या आप लोगों ने अकाउंट्स में? पता है उसका मतलब? Be paid to the employees. महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, जिस अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ती है उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयों की सैलरी भी बढ़ती है हर 6 मंथ में, साल में 2 बार, हर 6 मंथ। जिस अकॉर्डिंग महंगाई बढ़ेगी उसी अकॉर्डिंग भत्ता भी बढ़ेगा। अब बोलो बेस ईयर कौन सा है? बेस ईयर है 1980। करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कितना है? बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है? पहले कितना कमाता था? 100 की चीज 250 में आ रही है तो अब 3000 के कितने कमाए? 100 वाली चीज अगर 250 में आने लग गई तो उसकी कमाई भी उसी अकॉर्डिंग बढ़नी चाहिए, तो अब 3000 के कितने कमाएगा? सीधे 2.5 टाइम कर दूं? इतनी तो पढ़ ली ना, डायरेक्ट लिख दूं ना, 3000 का 2.5 टाइम कितना हो गया? 3000 का 7500 कमाए तब जाकर अब काम चलेगा, तब जाकर इस महंगाई के साथ अपने परिवार का खर्चा चला पाएगा, तब जाकर जो चीज पहले खरीद सकता था वो चीज अब खरीद पाएगा। तो अब आपको बोला है एडिशनल डियरनेस अलाउंस, एक्स्ट्रा कितनी कमाई में बढ़ोतरी हुई, इनकम बढ़ गई, ये है इसका इंक्रीमेंट, ये है इसका डीए, ये है इसका महंगाई भत्ता, ये है गवर्नमेंट की तरफ से इसको एक्स्ट्रा हेल्प, जिससे महंगाई के साथ वो जस्टिफाई कर पाए। ठीक है क्या? इजी है ना? ऐसे क्वेश्चन 2-3 मिलेंगे वहां, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए। एडिशनल मतलब जितना पहले कमाता था उससे अब कितना कमाए। 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या दे रखा है अपने को? ग्रुप इंडेक्स, और क्या दिया हुआ है? क्या निकालना है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा जब इंडेक्स नंबर दिया हो तो?
तब इंडेक्स नंबर दिया हो तो फॉर्मूला हाँ भाई, कैलकुलेटर आई दे रखा है क्या, डब्लू भी दे रखा है क्या, आई को डब्लू से मल्टीप्लाई कर लूंगे और डब्लू का टोटल लगा लूंगे, बस फॉर्मूले ही पहचानने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कितना आ रहा है, आई को डब्लू से मल्टीप्लाई करने पर और डब्लू का टोटल, और आई को डब्लू से मल्टीप्लाई करके टोटल, आंसर हो गया सॉल्व। 79 रिपीट हुआ है, अभी अभी कराया था, पीछे 73 कौन सा कराया था ये, देखो सेम वही है ना, वही वही महंगाई भत्ता, सब कुछ सेम। जरा मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 80 में सिग्मा पी डब्ल्यू दे रखा है, अपने को सिग्मा डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू कौन सा लेंगे 80 में, क्वेश्चन नंबर 80 में सिग्मा डब्ल्यू कहां से लाऊं, सिग्मा पी डब्ल्यू तो पता है, ये सबको दिख जाए 100 तो बहुत बढ़िया, नहीं दिखेगा तो कुछ और दिखेगा, और दिखेगा तो आंसर को खराब करेगा। ज्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं P1 P0 इनको ढूंढ के कोई फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन गड़बड़ कर जाते हैं। मिल गया ना सबको, परसेंटेज में वैल्यू, तो परसेंटेज में वैल्यू है उस परसेंट का टोटल है वेट, अब लगा दो सीधे से फॉर्मूला, अरे कुछ भी लिख देते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है और एग्जाम में ऐसा कुछ कर भी देते हैं, वो एक ही बात है, कैपिटल पी है इसको वो आर ही माना है इन्होंने, ये जो है ना ये पी, ये कैपिटल फॉर्म में इसको इन्होंने यही माना है, ये है वो पी, ऐसा कर लेते हैं कई बार, थोड़ा सा खिलवाड़। 81 में कुछ नहीं, चारों के चारों ऑप्शन है, इसमें चेक करना पड़ेगा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट, आपको निकाल कर ही देखना पड़ेगा, मार्शल, एडवर्ड, फिशर, ये मान सकते हो इन सबके आंसर आसपास आते हैं, तो ये सी ऑप्शन सही है, रूल याद रख लो, सबके इंडेक्स नंबरों के आंसर आसपास ही आते हैं। 81 का 82 क्वेश्चन साइज देख के स्टूडेंट छोड़ देते हैं, एक बार पढ़ लो, आज का लास्ट क्वेश्चन ये करा चलता हूं, कल फिर बुक के क्वेश्चन ही पहले कराऊंगा ना मैंने सी। अच्छा, मार्शल एडवर्ड इंडेक्स नंबर, गुड अप्रोक्सीमेशन, फिशर इंडेक्स नंबर, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, पहले तो इसके दूसरा ऑप्शन थे, इन्होंने ऑप्शन ही बदल दिया एमसीसी वालों ने, मार्शल एडवर्ड इंडेक्स नंबर इज गुड अप्रोक्सीमेशन फिशर इंडेक्स नंबर, नहीं, तो इसमें वही है कि भाई फिशर के इंडेक्स नंबर में भी करंट ईयर की क्वांटिटी प्राइस काम में आती है, मार्शल एडवर्ड में भी काम में आती है, तो वो दोनों एक दूसरे के अप्रोक्स हो गए। भाई मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला, मार्शल एडवर्ड का फॉर्मूला होता है ना, चारों चीजें काम में आ रही है, फिशर के फॉर्मूले में भी यही चारों चीजें काम में आती है, अंडर रूट लग के रूट लगता है, एक दूसरे के आसपास हुए, तो ये आंसर हो गया। इसमें भी करंट ईयर, बेस ईयर, करंट ईयर, सारी वैल्यूज काम में आ रही है, तो लग नहीं रहा आप लोग 82 आज कराने दोगे। टाइम बिगड़ गया उसका अब
अपन ऐसे क्वेश्चनों को रैंडमली अपन कुछ नहीं कर सकते, तो वहां आपका विवेक है, बुद्धि है, ज्ञान है, नॉलेज है कि आप क्या करते हो। चलो मुझे जरा 80 बस आज का लास्ट ले रहा हूँ, ये बीच के छोड़ के कल वापस कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक बार 88 के बारे में बता दो किसको क्या समझ में आ रहा है। छोटा सा क्वेश्चन है। 82 कल आके कराऊंगा, टाइम लगेगा, वो होगा नहीं अभी 2 मिनट में। 88 बता दो बस मुझे क्या होगा इसमें। पहले तो मुझे बताओ इंडेक्स नंबर कितने कितने बढ़ गए। पहले साल का 10% बढ़ गया, दूसरे साल में 20% बढ़ गया, और तीसरे साल में तो कम हुआ है ना। हाँ, कोई भी 3 ईयर ले लेता हूं, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये ले लेता हूं इंडेक्स नंबर। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर कितना होता है? 100। अगर पहले साल 10% बढ़ा तो कितना बढ़ा? दूसरे साल 20% बढ़ा तो कितना बढ़ा? तीसरे साल 30% कम हुआ तो कितना हुआ? ये तो आ गया अपना इंडेक्स नंबर। अब क्वेश्चन में ढूंढ लो वेट कौन सा है। रिलेटिव इंपॉर्टेंस मिल गया क्या? कितने कितने? तो वेट कितना होगा? 3, 3 और 1। ये आ गया आई, ये आ गया डब्लू। अब अपन इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लगा लेना, कौन सा वाला? तो भाई कुछ खिलाड़ी मोबाइलों की दुनिया में चले गए। टास्क को